अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बिल्कुल कैपिटी के पास में। हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ जो साहिल से निकाल लिया गया था, अब उसको कैपिटी पहुँचा दिया गया है। और इस वक्त मैं आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ कि जी अब इस जहाज़ का होगा क्या। वो जहाज़ हैंगटोंग 77 जिस जहाज़ ने पूरे कराची वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली, और आज भी कराची वाले जो है वो जब भी साहिल पर जाते हैं तो हैंगटोंग 77 जहाज़ को जो है वो बड़ा याद करते हैं। वो जहाज़ जिसने कराची वालों के दिल जीत लिए, वो जहाज़ वो सामने अब खड़ा हुआ है कैपिटी के बिल्कुल, यानी कि इसको अभी अरेस्ट कर लिया है कैपिटी ने। अब ये जहाज़ जब तक फ्री नहीं होगा, जब तक मालिक की जानिब से तमाम तर चार्जेस पूरे नहीं कर लिए जाते। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इस जहाज़ को जब ऑपरेशन किया गया था तो इस जहाज़ को कामयाब ऑपरेशन बनाने में मैरीटाइम अफेयर हो या फिर सीमैक्स कंपनी हो या फिर अयान शिपिंग कंपनी वाले हों, इन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की और बड़ी कोशिशें की इस जहाज़ को निकालने में। जब भी जहाज़ जब ग्राउंड होते हैं, जैसे कि साहिल पर फंसते हैं, ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो ममालिक हैं जो कि इस जहाज़ जब ये फंसते थे तो इन जहाज़ों पर जो है वो यानी कि जंग आलूद हो जाते थे, पीसीस की सूरत में जो इसको निकाला जाता था। मगर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि इंडिया, बांग्लादेश और ख़ुद पाकिस्तान, यानी कि उसने इतनी कोशिश की कि इस जहाज़ को निकालना ही है। वरना ज़्यादातर इस तरह के अमूमन जहाज़ जो है वो निकाले नहीं जाते, बल्कि जब जहाज़ फंस जाते हैं तो वो साहिल पर आकर जो है वो जंग आलूद हो जाते हैं और फिर पीसीस की सूरत में निकलते हैं। मगर ये सबसे खुशाइन बात है और पूरे वर्ल्ड में ये बातें की जा रही है कि जी पाकिस्तान ने साहिल पर फंसा हुआ जहाज़ जो है वो निकाल लिया, और ये एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में जो है बड़ी कोशिशें की गई। खाली यही नहीं होता कि टॉ करा और जी साहिल से फंसा हुआ जहाज़ को निकाल के जो है वो वहाँ ले आए। चलें जी, इदारों ने तो बड़ा अच्छा काम किया। अब मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो जहाज़ को कस्टडी में किया गया है। ये आपके सामने दो पहाड़ियों से गुजरते हुए जो रास्ता निकल रहा है और बिल्कुल सामने आपका हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ जो है ये अभी मौजूद है। और ये जहाज़ 2011 में तुर्की यानी कि इसको बनाया गया था, और इसको जब ये ईद उल अज़हा के वक्त जब ये जहाज़ मतलब कि यहीं पर ही कैपिटी पर आकर लगा था, और फिर उसके जो लंगर थे वो टूट गए थे। उसके बाद फिर क्योंकि समंदर में भी बड़ी तुगयानी थी, और ये इसी जगह से निकलता हुआ खिसकता हुआ ये सीधा सामने की तरफ जो कि साहिल समंदर पर जाकर जो है ये अटक गया था। और फिर उसके बाद इसको निकालने के लिए जिस तरीके से कोशिश की गई, पहला ऑपरेशन किया गया जो कि नाकाम रहा। फिर उसके बाद मैरीटाइम अफेयर ने जो है वो वजूहात मांगी कि आखिर ये जो ऑपरेशन किया गया था उसमें नाकामी क्या थी। फिर उसके बाद जो नाकामी इनको जो का सामना इनको करना पड़ा था, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि अब जो है यानी कि अब सेकंड ऑपरेशन में हमें नाकामयाबी ना हो, इसलिए उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, बड़े ज़बरदस्त काम किए। ये वो काम हुए हैं जो कि इंडिया ने भी नहीं किए, जो कि बांग्लादेश ने भी नहीं किए और पाकिस्तान ने करके दिखा दिए। वरना जितने जहाज़ आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बांग्लादेश में, आप पाकिस्तान की उठा के देख लें, पाकिस्तान में भी ये जहाज़ जो है साहिल पर फंसे थे और इसी साइज़ के जहाज़ थे और वो नहीं निकाले जा सके थे। मगर इस बार जो जहाज़ निकाला है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और ये जहाज़ जो है अब क्या होगा मज़ीद आगे चलकर बात करते हैं। हैंगटोंग 77 नामी ये जहाज़ जो है अब अपने महफूज मकाम पर खड़ा हुआ है, और जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है ये बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है। इस जगह को ये सामने आप देख रहे हैं, कैमरामैन अगर आपको व्यू दिखाएं, ये कराची पोर्ट ट्रस्ट है और इसके अतराफ़ में मनोड़ा बीच है। यानी कि बहुत सारे बीचेस का यहाँ से यानी कि रास्ता निकलता है। आप लॉन्च के ज़रिए भी जा सकते हैं, आप पैदल भी यानी कि आप रोड के ज़रिए भी जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कैपिटी के पास खड़ा हुआ है। हैंगटोंग 77 नामी ये जहाज़ ईद उल अज़हा की पहली सुबह को जब ये आया था और ये आकर अटक गया था, तो बड़ी कोशिश की गई इसको निकालने की, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है जब जहाज़ आपके साहिल पर आ जाते हैं और मिट्टी पर आकर धंस जाते हैं तो फिर तो नामुमकिन सी बात होती है। माहिरीन ने यही कहा था कि ये जहाज़ जो है वो नहीं निकल सकता। लेकिन फिर बाद में जो ऑपरेशन किया गया, यानी कि फ़र्स्ट ऑपरेशन हुआ, फिर सेकंड ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ये सेकंड ऑपरेशन में जो है वो कामयाब हुआ और इसको निकाला जा सका। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसको निकाला कैसे गया। अब ये थोड़ा आगे कैमरामैन आपको बताएं, थोड़ा आगे लेकर चलें। ये सामने आप देखें वो कौन सी इमारत है, वो सामने देखिए डोलमैन मॉल है, वो सामने इमारत है। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ठीक है, नहीं दिखा सके तो हमारी तरफ से जो है वो माजरत समझें। वो सामने मैकडोनल्ड और मैकडोनल्ड भी आगे जाएंगे, मैकडोनल्ड है, उससे पहले आप डोलमैन मॉल है, डोलमैन मॉल के सामने। अच्छा, ये जहाज़ फंसा हुआ था, ये देखें वो कैपिटी सामने,
वो सामने कैपिटी है। जहाज़ लगा, जहाज़ लगने के बाद ये खाली देखें आप, मैं आपको फासला दिखा रहा हूँ कि जहाज़ निकल कर वहाँ से होता हुआ ये सामने होता हुआ, बिल्कुल ये होता हुआ सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक आकर अटक गया। हालांकि मैं आपको बताऊँ कि कितना टाइम लगा। देखें कैपिटी से निकला और ये सीधा घूमा और वो मैकडोनल्ड पर जाकर अटका है। मतलब आपकी आंखों के सामने वहाँ खड़ा हुआ है, वहीं से निकल कर वहाँ जाके फंस गया। और इसको जब निकाला गया था मैकडोनल्ड के पास से, चंगी मंगी से उसको निकालने के बाद ये बिल्कुल उस तरफ लेके गए थे, कोने की तरफ, और फिर वहाँ से घुमा कर सीधा ला के घुमा के वो सामने जो है वो खड़ा कर दिया है, जो कि आपके सामने हैंगटोंग 77 नामी ये जहाज़। तो अब मैं अगर बात करूँ तो ये कुल मिला के जो है वो थोड़ा सा फासला था, मगर ये फासले ने देखे कितना बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़े और कितना पैसा लगाना पड़ा सिर्फ इस जहाज़ को इस कोने से निकालने के लिए, उस कोने तक लाने के लिए कितना टाइम लगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो हैंगटोंग 77 नामी ये जहाज़ जिसे कराची के साहिल पर ढूंढा जा रहा था, अब वो आपको चाइना पोर्ट के पास जब आप आते हैं, जब आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सामने आपको हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ जो है वो खड़ा हुआ देखने को मिलेगा। और अब पहले ये साहिल पर मैकडोनल्ड के सामने था, फिर ये चंगी मंगी की तरफ गया और फिर उसके बाद थोड़ा सा और बीच की तरफ आया और फिर आखिरकार इस जहाज़ को निकाल लिया गया। और कराची वालों ने बड़ा इसको मिस किया, बड़ा याद किया। तो मैंने भी सोचा कि चलें जी आखिर ये जहाज़ गया किधर है। अब इसका होगा क्या? अब इसका ये होगा कि केपीटी की यानी कि मैरीटाइम अफेयर है, उन जो डिपार्टमेंट है वो इस जगह को यानी कि इसके शिप का जो है उन्होंने मुआयना किया है और मुआयना करने के बाद और जितने भी चार्जेस हैं जिसको वो क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसको यानी कि अभी ये अरेस्ट है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसकी रिलीज़ ऑर्डर निकलेंगे। जी हाँ, अब ये इसको रिहा कर दिया गया है, यानी कि बरी हो गया है ये। वैसे होता है कि जी एक मरतबा ज़मानत पे मिल जाए तो चलो भाई गुजारा हो जाता है, लेकिन कभी भी अरेस्ट हो सकता है बंदा, क्योंकि उसके ऊपर कुल्हाड़ी लटक रही होती है, तलवार लटक रही होती है। लेकिन ये जो है इसका फैसला होगा, या तो ये बरी हो जाएगा या तो इसको सज़ा हो जाएगी। अब देखना ये है कि केपीटी और मालिक के दरमियान में क्या ये तय पाता है। अगर तो ये मतलब क्लियर हो जाएगा जहाज़, तो ये फिर मालिक के जो ड्यूज़ होंगे वो क्लियर करने के बाद इस जहाज़ को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि केपीटी ने कहा था कि ये जहाज़ खुले समंदर में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इस काबिल नहीं है कि इस जहाज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो समंदर में, खुले समंदर में छोड़ा जा सके। अब ये जहाज़ जो है वो सामने केपीटी के पास खड़ा हुआ है और इसको अब ये वो वाला लंगर अंदाज नहीं हुआ हुआ कि लंगर टूट जाए और दोबारा निकल के आ जाए। अब इसको पूरा ठोक दिया है कि अब निकल ही नहीं सकता जब तक हमारे इदारे ना चाहे। बहरहाल अब इसके ऊपर जो है वो तमाम तर जो भी कागजी कार्रवाइयाँ होंगी, जो भी डीलिंग होगी पैसों की, जो भी ड्यूज़ होंगे, जो भी चार्जेस होगी, वो तमाम तर क्लियर होने के बाद फिर ये जहाज़ निकलेगा। और फिर मालिक की जानिब से इस जहाज़ को जाना था जी, इसका जो शेड्यूल था वो स्टाफ को लेने के लिए आया था और इसको निकल कर जो है वो तुर्की जाना था। तुर्की के बाद फिर ये इस्तंबुल जाता, यानी कि इस्तंबुल में इसको जो है वो स्टॉप करना था। लेकिन अब ये कराची का जो है वो मेहमान बन के रह गया है और ये अभी इसकी मेज़बानी जो है वो हमारी केपीटी का इदारा कर रहा है। और जब तक मेज़बानी इसकी चलती रहेगी, जब तक इसकी मेज़बानी कंटिन्यू नहीं होती, यानी कि जब तक मालिक ना चाहे। तो अब ये मतलब सेफ़ मकाम पर आ चुका है, बड़े महफूज मकाम पर है। और अब अगर समंदर में तुगयानी आती भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है और अब ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। जो भी अपडेट होगी जब यहाँ से निकल जाएगा या जो कुछ भी होगा हमें पता चला तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।